अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम हाज़िर हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मौसम भी बहुत अच्छा है और दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर निकलें। और बाहर निकलने के लिए आपको पता है कि हमें चाहिए मनी, ठीक है। तो ज़ाहिर है कितने भी हमारी सैलरीज़ हों या कुछ भी हो, लेकिन ये होता है कि कभी हमारे पास पैसे हैं कभी नहीं हैं, तो हम कैसे निकलें। कुछ खाने के लिए भी कुछ चाहिए, शॉपिंग के लिए भी चाहिए और घूमने के लिए भी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जेब फुल है तो हम निकलें, वरना क्या करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी सोचते। उनके पास माशाल्लाह इतना होता है कि वो जब भी चाहें, जिस टाइम भी चाहें, हर वक्त निकल सकते हैं। लेकिन एक कार्ड ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे पास है तो हम जो भी है वो निकलने के लिए सोचता नहीं है। वो ये सोचता है कि हमें 1.5 मंथ के बाद हमें ये पैसे देने हैं और किस तरीके से हमें देने हैं। तो इसमें हमारी बजट कितनी है, हम कितने पैसे इसमें ख़र्च कर सकते हैं। हर कार्ड के हवाले से उसकी अपनी एक लिमिट होती है, जैसे कि जो है ना, और हर किसी की सैलरी के हिसाब से होती है। वो तो हमें आगे चल के इस वीडियो में पता चलेगा कि किस कार्ड की कितनी लिमिट है हमारी, और सैलरी के हिसाब से है या कार्ड के हिसाब से है या बैंक के हिसाब से है। वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप फुल वीडियो देखेंगे। और ये है कि जिसने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी चल के और भी वीडियोस आएंगी, कभी किस चीज़ की कभी किस चीज़ की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़, जो चीज़ भी हमें मालूम है वो आप तक पहुंचा सकें। और जिसने भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं ये सारी इन्फॉर्मेशंस। मैं इसलिए ये बता रही हूँ, ये कह रही हूँ कि कार्ड्स के हवाले से आप ये सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या कि कार्ड्स में क्या क्या सहूलतें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सबको पता है, इसलिए कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे साथ कुछ कुलीग्स ऐसी थी, मेरे साथ जॉब करती थी, माशाल्लाह सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वो पैसे जो है ना वो चेक के थ्रू निकलवाती थी। और बहुत सारे जगह पे हमारे पास ऐसे भी हुआ कि बरसात का टाइम है और हम चेक नहीं निकलवा सके, वो पैसे नहीं निकलवा सकी। वो भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात थी कि हम पैसे तो हो भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे, लेकिन ये है कि कार्ड्स पे बहुत सारे जो है ना डिस्काउंट्स होते हैं। जैसे कभी किसी फार्मेसी पे होते हैं, कभी किसी जो है ना वो जैसे दराज है, हेयर लिफ्ट है, या जैसे ब्रांड्स हैं, उन सब पे भी जो है ना वो कार्ड्स के डिस्काउंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जो मेरी कुछ कज़न्स भी हैं उनके पास भी कार्ड्स नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ एक कार्ड बनवाया हुआ है। तो कभी ये होता है कि अल्फला पे कोई डिस्काउंट आता है, कभी एचपीएल पे आता है, कभी अस्करी पे आता है, कभी अल्फला पे, कभी और भी सारे हैं। तो वो आगे हम देखेंगे कि इन पे क्या क्या डिस्काउंट्स हैं। अभी लतीफ़ मेहरान साहब, हमें ख्वाजा साहब ये बताएंगे कि इन कार्ड को कैसे देखते हैं और इस पर डिस्काउंट्स कैसे होते हैं और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे उसने देखो कितने सारे कार्ड बनाए, ये सब ऐसे थोड़ी बनाए, इसमें ये सारे डिस्काउंट्स हैं। अस्करी पे हमें डिस्काउंट 15% मिल रहा है, इस पे हमें 10% मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें देखनी है ना। क्यों हम अपने पैसे इतने सारे ख़र्च करें जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और इसमें से जी लतीफ़ मेहरान साहब, आप हमें बताएंगे कि इसमें जो है ना हमें क्या क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ से और कैसे मिल रहे हैं और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लतीफ़ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो निगत आपको दे चुकी है, लेकिन फिर भी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके वो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। अच्छा, तो इस तरह है कि क्रेडिट कार्ड का हम बता रहे थे, तो इसमें ये है कि दो तरह के कार्ड्स होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड ये है कि आपके अकाउंट अगर आपने बैंक में खोला हुआ है तो उस अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे आप वही विड्रॉ कर सकते हैं या स्वाइप कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट पे जाके। लेकिन क्रेडिट कार्ड का सिलसिला मुख्तलिफ है। क्रेडिट कार्ड में आपका अपना पैसा यूज़ नहीं होता, वो बैंक आपको आपकी
एक सैलरी या इनकम के हिसाब से एक लिमिट असाइन कर देता है। वो मल्टीपल्स होती है सैलरी का, वो आपकी ECIB के हिसाब से होती है, जितनी भी आपको वो एक लिमिट असाइन कर देता है। तो डेबिट कार्ड तो खैर सब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से काफ़ी लोग घबराते हैं यूज़ करने से। तो मैंने कहा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी भी पैदा हो और एक इन्फॉर्मेशन भी हो कि ये है क्या चीज़। तो ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो बड़े काम की चीज़ है। इसमें ये है कि आप खुदा ना खास्ता कभी भी कोई इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो ये है कि आप कहीं अगर जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कुछ भी हुआ, आपके पास अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, सैलरी डेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी से मांगेंगे, मांगना भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। तो ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अपनी लिमिट के हिसाब से उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो ये है कि उसमें फिर ये हमें टाइम मिल जाता है पेमेंट्स का। टोटल पेमेंट 51 डेज़ तक टाइम होता है और बिल जनरेशन के हिसाब से है। अगर मेरा 15 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है और मैं 16 को ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो पूरे मुझे 51 डेज़ मिल जाएंगे पेमेंट में, जिसमें मुझे कोई कुछ भी एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा एक फ़ायदा है उसमें ये है कि जितनी मैं स्पेंडिंग करूँगा मुझे पॉइंट्स भी मिलते हैं या कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स जो मिलते हैं वो मैं किसी भी मर्चेंट पे रिडीम, काफ़ी जगह हैं वो देते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे हर बैंक की अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप जाके उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। जैसे डिफरेंट बैंक्स हैं उनका ये है कि 4000 पॉइंट्स हो गए तो आपका समझिए कि 1000 एक वॉचर आपको मिल जाएगा। तो वो डिफरेंट जगहों पे जैसे नाहिद है, स्पार है, ऐसे जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं या कुछ भी दूसरी जगहें भी हैं, बाटा है, सर्विस है, वहाँ पे भी जाके आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिडीम हो सकता है वो। और दुनिया जो है आजकल जा रही है अपना पेपरलेस बैंकिंग और जो क्या कहते हैं प्लास्टिक मनी की तरफ। तो कोशिश करें कि इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा है प्लास्टिक मनी, इसमें ये कि आपके अपने पैसे की रोलिंग भी कम होगी, आप अपना पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप 51 डेज़ के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई भी ऊपर से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि सर्विस चार्जेस बैंक्स के जो होते हैं जैसे एनुअल चार्जेस, वो रिवर्सिबल होते हैं। तमाम बैंक्स के तकरीबन ऐसा ही है कि आप स्पेंडिंग करेंगे इतनी और रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ बैंक्स का बताता भी चलता हूँ आपको। जैसे बैंक अल्फला है, उसका जो बेसिक कार्ड है उसकी कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। आप जितना यूज़ करें आपकी लिमिट के हिसाब से आप पेमेंट करें, उस पर कैशबैक भी मिलेंगे आपको, लेकिन कोई एनुअल चार्जेस, कोई रिवर्सल की ज़रूरत नहीं। HPL का कार्ड है, उसमें रिवर्सल की ज़रूरत है। 15 या 20 हज़ार की स्पेंडिंग करनी है आपको 2 महीने में और वो आपके रिवर्स हो जाएंगे पैसे। दूसरा ये है कि अल हबीब के कार्ड है जो, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है चार्जेस का एनुअल का, और उसका APR भी बहुत कम है। जैसे हम कोई पेमेंट्स अगर नहीं करते तो उस पर जो मार्कअप लगता है वो बैंक अल हबीब का जो है दूसरे बैंक से निस्बतन बहुत कम है। तो ये फ़ायदा है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं यार ये ना बनाया जाए, बनता है तो फिर लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ ऐसा है, अगर आप उसका गलत यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान देगी, सही यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। तो इसका भी अगर प्रॉपर यूज़ हो तो बहुत अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए, हर किसी के पास ये होना चाहिए। किसी से मांगने से बेहतर है कि आप खुद जाके अपनी चीज़ स्पेंड करें और उसको पे ऑफ कर दें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग का जो कार्ड्स हैं वो सही नहीं है, तो कोई इस्लामिक प्रोडक्ट हो तो हम वो यूज़ करें। तो आजकल फैसल बैंक ने एक कार्ड निकाला है अल नूर के नाम से, जो इस्लामिक कार्ड है। उसमें ये है कि उनकी शरह बेसिस पे है, लेकिन मैं मज़ीद डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, आप उनकी वेबसाइट पे डिटेल दे सकते हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप उसमें कैश निकालते हैं, वैसे दूसरे अगर कार्ड से कैश निकालेंगे तो उस कैश विड्रॉल के कुछ चार्जेस होते हैं, स्वाइप करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आप अल नूर कार्ड पे कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी ATM से निकाले कहीं से भी कोई चार्जेस नहीं है। वाहिद इस्लामिक कार्ड है
जो आपको कैश पे भी कोई चार्जेस नहीं लगाता। तो बड़ा अच्छा है, फ़ायदा है। आपको कहीं कैश की भी ज़रूरत पड़े तो आप कैश भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिट है कि आपका जो भी असाइन लिमिट होगी उसका 10% तक कैश आप निकाल सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 25,000। तो ये है कि मैं अगर जो अच्छे कार्ड्स हैं कुछ डिफरेंट्स उनकी वेबसाइट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली उनको जाके वेबसाइट पे उनकी रीड आउट भी कर सकते हैं उनके फ़ीचर्स को, और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हर वेबसाइट पे जाके उसके डिस्काउंट को देखना तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मेरे पास 4-5 कार्ड्स हैं, अब बड़ा मुश्किल है ना वेबसाइट पे जाके मैं उनको देखूं कि किस किस जगह पे कहाँ पे डिस्काउंट्स हैं, या तो फिर जब मर्चेंट पे जाएं उनसे पूछें कि डिस्काउंट इस कार्ड पे डिस्काउंट है या किसी कार्ड पे डिस्काउंट है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी आसानी के लिए मैंने एक ऐप तलाश की है आप लोगों के लिए, बड़ी अच्छी ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि आपके बैंक तमाम पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं ना, उनके कार्ड्स पे, उनके डिस्काउंट्स पे, या इवन नॉर्मल भी जो डिस्काउंट्स आते रहते हैं, वो ऐप बड़ी अपडेटेड है। तो उस पर सारे डिस्काउंट्स हैं। आप उस ऐप में जाएंगे, आप देखेंगे बैंक वाइज भी आ रहे हैं, लेटेस्ट जो उसमें डील्स आती हैं वो भी हैं, फूड की हैं, फैशन की, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ पे आपके डिस्काउंट जहाँ जहाँ पाकिस्तान में डिस्काउंट्स हैं वो उस ऐप में आ रहे हैं, और किस बैंक पे कितना डिस्काउंट है ये भी हो रहा है। तो उस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा आपकी आसानी के लिए। और बाकी मज़ीद कोई भी अगर आपकी कोई सवालात हों, कुछ भी हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और हम आप लोग को यहीं मिलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ लाते रहेंगे।